राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास के महात्म्य का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 9 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह आपसे एक कानून रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का 10वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में सावन मास के शनि व्रत, नरसिंह पूजन व हनुमान पूजन की पूरी विधि आएगी। साथ ही इसमें शनिवार व्रत की कहानी भी आएगी। आइए सबसे पहले हम सावन मास के शनिवार व्रत की कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक प्रतापी राजा रहता था। वह राजा बड़ा ही दयालु, दान प्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चे की तरह ही करता था। वह सभी तरह के व्रत उपवास किया करता था। हवन, पूजा पाठ, यज्ञ हवन आए दिन वह करवाता रहता था। वह साधु संतों, ब्राह्मणों व गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान करता था। वह राजा हमेशा सत्य बोलता था। राजा अपनी प्रजा को पसंद करता था तो प्रजा भी अपने राजा को पसंद करती थी, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। तब एक दिन राजा के ऊपर शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ गई। शनिदेव ने अर्धरात्रि को राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तेरे लगूंगा। अब तू जहाँ भी रहेगा वहीं तेरे कर्मों का फल तेरे घर, परिवार और प्रजा को भी भुगतना पड़ेगा। हे राजा, तू बड़ा ही दानी, ज्ञानी और दयालु बना फिरता है। यह सब तेरा जाता दिखेगा। अब तू भी झूठ, कपट, चोरी, निंदा करना शुरू कर देगा। तब स्वप्न में ही राजा शनिदेव से बोले कि हे शनि महाराज, अगर आप मेरे लग रहे हैं तो कोई बात नहीं। जो मेरी किस्मत में होगा वह मैं भुगत लूँगा, लेकिन मैं कभी भी झूठ, कपट, चोरी नहीं करूँगा। मेरे कर्मों का फल मैं अपने घर, परिवार और प्रजा को भी नहीं भुगतने दूंगा। शनि महाराज ने कहा कि हे राजन, देवता भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाए, फिर तेरी क्या औकात है। हे राजन, जिसके ऊपर भी मेरी वक्र दृष्टि पड़ती है वो बच नहीं पाता, फिर तू किस खेत की मूली है। ऐसा कहकर शनि महाराज अंतर्ध्यान हो गए। तभी राजा की आंख खुली। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। राजा ने निश्चय किया कि मैं अपना महल और अपना राज्य छोड़कर दूसरी नगरी में चला जाऊंगा, चाहे मुझे मेहनत मजदूरी ही क्यों नहीं करनी पड़े, लेकिन मैं अपने कर्मों का फल अपने घर वालों, प्रजा को नहीं भुगतने दूंगा। उसी समय राजा ने अपने राजसी वस्त्र, गहने उतारे और साधारण कपड़े पहनकर चुपचाप महल और राज्य से निकल गया। चलते चलते राजा दूसरे नगर में पहुंच गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा ने देखा कि वहां एक सुनार की दुकान थी। उस सुनार के खूब ठाट बाट थे। उसके अनेक नौकर, चाकर, आलीशान घर, गाड़ी, घोड़े, बंगले सभी थे। लेकिन जैसे ही राजा की दृष्टि उस सुनार के ऊपर पड़ी तो उसका बुरा समय शुरू हो गया। सभी कारीगर और नौकरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने अपने मालिक से कहा कि हमें हमारा मेहनताना दे दीजिए, हम आपका काम नहीं करेंगे। सुनार ने उनसे बहुत पूछा कि क्या बात हुई, अचानक तुम मेरा काम छोड़कर क्यों जाना चाहते हो, लेकिन सभी नौकरों और सभी कारीगरों ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में सुनार के पास खबर आई कि नगर का कोई भी सुनार उनके साथ व्यापार नहीं करेगा। उसकी उधार रकम भी कोई भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुनार कुछ समझ नहीं पाया कि एकाएक उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तभी वह राजा सुनार के पास काम मांगने के लिए पहुंच गया। सुनार पहले से ही दुखी था, उसे काम वालों की जरूरत थी। सुनार ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या मेहनताना लोगे। राजा ने कहा कि मैं पड़ोसी नगर से आया हूँ, मेरा नाम विक्रम है। मुझे 2 समय की रोटी और रहने की जगह के सिवा कुछ नहीं चाहिए। सुनार ने उसे काम पर रख लिया। इस तरह कई दिन बीत गए।
तब एक दिन सुनार ने अपने नौकर से कहा कि तुम घर जाओ और खाना खा कर आ जाना और मेरा खाना लेकर आ जाना। तब वह राजा सुनार की हवेली पर गया और राजा ने सेठानी से पूरी बात कही। तब सेठानी ने नौकर से कहा कि तुम तो यहीं बैठकर खाना खा लो और अपने मालिक का खाना तुम ले जाना। राजा वहीं हवेली में बैठकर खाना खा रहा था। जिस कमरे में राजा खाना खा रहा था उसी कक्ष में सेठानी का 1.25 करोड़ का हार एक खूंटी पर टंगा हुआ था। तभी राजा की नज़र उस खूंटी पर पड़ी। राजा ने देखा कि वह खूंटी मोर के आकार वाली थी। अचानक से वह मोर सेठानी के हार को निगलने लगा। राजा समझ गया कि यह सब कुछ शनिदेव के प्रकोप से हो रहा है। उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगने ही वाला है। लेकिन राजा ने संयम रखा। खाना खाकर सेठ जी का खाना लेकर दुकान पर आ गया। राजा चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन राजा विक्रम सिंह वहीं डटा रहा। उधर सेठानी की बेटी ससुराल से आई और बोली कि माँ, मेरे देवर की शादी आने वाली है, आप अपना 1.25 करोड़ का हार मुझे पहनने के लिए दे दीजिए। सेठानी ने कहा कि बेटी, हार खूंटी पर लटक रहा है, ले लो। बेटी कक्ष में गई तो वहां उसे हार नहीं मिला। बेटी ने माँ से कहा कि माँ, खूंटी पर तो हार नहीं लटक रहा है। तब सेठानी ने कहा कि दुकान के नौकर के अलावा उस कमरे में और कोई नहीं गया, इसका मतलब वह हार नौकर ने चुरा लिया है। दोनों माँ बेटी दुकान पर आए और सेठ जी को पूरी बात बताई। सुनार ने अपने नौकर विक्रम से पूछा कि अरे भाई, तुमने अगर मेरी पत्नी के 1.25 करोड़ का हार चुराया है तो बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसकी शिकायत मैं राजा से भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर राजा के पास तुम्हें लेकर गया तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन सुनार के बार बार पूछने पर भी राजा विक्रम ने एक ही जवाब दिया कि मालिक, मैंने मालकिन का हार नहीं चुराया है। तब सुनार और राजा में लड़ाई बढ़ गई। तब सुनार अपने नौकर को लेकर राजा के महल में पहुंच गया। सुनार ने पूरी बात अपने राजा को बताई। राजा के सिपाहियों ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। राजा ने पूछा कि अगर तुमने हार चुराया है तो बताओ, परंतु नौकर विक्रम एक ही बात बोलता रहा कि महाराज, मैंने हार नहीं चुराया है। तब राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे 3 दिन तक कारावास में डालकर यातनाएं दो, खाना पानी सब बंद कर दो। 3 दिन में ही इसे अन्न जल नहीं मिलेगा तो यह अपनी चोरी कबूल कर लेगा। अगर यह कबूल नहीं करेगा तो इसके हाथ काट दिए जाएंगे। 3 दिन निकलने के बाद भी विक्रम ने अपनी चोरी कबूल नहीं करी तो राजा ने उसके दोनों हाथ काटकर उसे जंगल में फेंकवा दिया। उस राजा का बड़ा ही कठिन न्याय था। आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ, वो यही सजा देता था। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे, खून रिस रहा था, जिनमें मक्खियां भिनभिना रही थी, चींटियां उसे काट रही थी, परंतु राजा विक्रम कुछ नहीं कर सकता था। तभी वहां से एक तेली तेल का पीपा लेकर बाजार में तेल बेचने के लिए उस रास्ते से निकला। उसने कटे हाथ वाले इंसान को रोते कराते हुए सुना तो उसे उसके ऊपर दया आ गई। तेली उसके पास पहुंचा और उससे पूरी बात पूछी। तब विक्रम ने कहा कि भाई, मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। तब तेली ने कहा कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। तब विक्रम ने तेली से पीने का पानी मांगा। तेली ने उसे पीने का पानी दिया और खुद के तेल के पीपे में से थोड़ा सा तेल विक्रम के हाथों पर लगाया और बाजार में तेल बेचने के लिए चला गया। उस दिन उस तेली को तेल के पीपे के भाव 10 गुना ज़्यादा मिले। उसी समय तेली ने निश्चय कर लिया कि उस कटे हाथ वाले इंसान को अगर जाते समय मुझे वापस मिला तो मैं उसे घर ले जाऊंगा। यह व्यक्ति मेरे लिए बहुत शुभ है। जब वह तेली तेल बेचकर वापस जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उसे रास्ते में वापस विक्रम वहीं पड़ा हुआ मिला। तब तेली बोला कि भाई, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ, अगर उसने हामी भर दी तो मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। तुम मेरे यहाँ घाणी पर तेल निकालना, मैं तुम्हें रहने और खाने को दे दूँगा। तब तेली घर गया और उसने अपनी पत्नी को कटे हाथ वाले इंसान के बारे में बताया और कहा कि भगवान,
वह इंसान मेरे लिए बड़ा ही भाग्यशाली है। आज उसके हाथों में थोड़ा सा तेल क्या लगाया कि मुझे बाजार में एक तेल के पीपे के भाव 10 गुने ज़्यादा मिले हैं। भगवान वह घाड़ी में रोज तेल निकालेगा और हम उसे रहने और खाने को कुछ दे दिया करेंगे। उसकी पत्नी बोली कि अगर उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं तो वह घाड़ी पर तेल कैसे निकालेगा। तब तेली बोला कि अरे भगवान, उसके हाथ कटे हैं, गर्दन नहीं, हम पट्टा उसके गले में लटका देंगे। फिर तेलन ने हामी भर दी। तेली वापस जंगल में गया और उस विक्रम को लेकर घर आ गया। अब वह विक्रम घाड़ी पर तेल निकालने लगा, बदले में तेली उसे खाने को दे देता। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। फिर एक रात्रि को बहुत बारिश हो रही थी। राजा विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। उस रात्रि को वह अपने बाड़े में पड़ा पड़ा एक बड़ा ही हृदय विदारक एक लोक गीत गा रहा था। उस लोक गीत को उसी नगर के राजा की बेटी सुन रही थी। उसने अपनी दासियों से कहा कि यह लोकगीत कौन गा रहा है। उसके गाने में बड़ा ही दर्द छुपा हुआ है। वह जो भी हो, मैं उसी से विवाह करूंगी। उसने अपनी दासियों से कहा कि तुम जाकर देखो कि यह लोकगीत कौन गा रहा है। दासियां आवाज की दिशा की ओर दौड़ पड़ी। तब उन्होंने देखा कि तेली के बाड़े में एक कटे हाथ वाला इंसान लोकगीत गा रहा था। उन्होंने आकर राजकुमारी को पूरी सच्चाई बताई। राजकुमारी ने अन्न जल त्याग दिया और दासियों से कहा कि तुम राजा रानी से जाकर कहो कि मैंने प्रण लिया है कि मैं शादी करूंगी तो उसी कटे हाथ वाले इंसान से करूंगी। तब दासियों ने जाकर राजा रानी को राजकुमारी के प्रण वाली पूरी बात बताई। राजा रानी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, यह जिद छोड़ दो, हम तुम्हारी शादी किसी राजा के बेटे से करवाएंगे। लेकिन राजकुमारी ने जिद पकड़ ली। तब राजकुमारी ने कहा कि माँ, पिताजी, मैंने प्रण लिया है कि मैं विवाह करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी। आखिर राजा रानी को राजकुमारी की बात माननी ही पड़ी। फिर दासियों को भेजकर उसी कटे हाथ वाले इंसान को महल में बुलवाया। राजा ने उसे देखते ही अपनी राजकुमारी बेटी से कहा कि बेटी, यह चोर है, इसने सुनार का 1.25 करोड़ का हाथ चुराया था, उसी वजह से ही मैंने इसके दोनों हाथ कटवाए थे। मैं इससे तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा। अगर तुमने इससे शादी करी तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से बेदखल कर दूंगा। तब राजकुमारी ने कहा कि ठीक है पिताजी, जो मेरी किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहेगा, लेकिन शादी तो मैं इसी के साथ करूंगी, चाहे आप मुझे धन दें या न दें। तब राजा ने एक पंडित को बुलाकर फेरे पटकवा दिए और राजकुमारी को महल से निकाल दिया। राजकुमारी अपने पति के साथ चल दी। राजा विक्रम ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, आप इतनी सुंदर, सुशील, पैसे वाली हो, आपको तो कोई न कोई राजकुमार मिल जाता, आपने मुझ गरीब से, लूले से शादी क्यों की। राजकुमारी ने कहा कि एक रात्रि को बहुत बारिश हो रही थी। उस समय आप एक बहुत दर्द भरा लोकगीत गा रहे थे। उसे सुनकर मेरा हृदय पिघल गया। उसी समय मैंने प्रण लिया कि मैं शादी करूंगी तो इसी इंसान से करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी। मैं एक क्षत्रिय राजकुमारी हूँ। जो मैंने प्रण लिया मुझे वही स्वीकार हुआ। राजा विक्रम और राजकुमारी चलते चलते जंगल में एक पेड़ के नीचे पहुंचे। वह पीपल का पेड़ था। राजा विक्रम सिंह और राजकुमारी ने वहीं रात्रि में विश्राम करने की सोची। राजकुमारी को जल्दी ही नींद आ गई, लेकिन राजा विक्रम जाग रहे थे। तभी वहां शनिदेव महाराज प्रकट हुए। तब राजा विक्रम सिंह ने कहा कि बोलिए शनिदेव महाराज, कैसे आना हुआ। मेरी दशा तो ऐसी है कि मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता। तब शनिदेव महाराज बोले कि अरे राजन, तुम जीते। तुमने अपना 7.5 का समय पूरी ईमानदारी, लगन और श्रद्धा से बिता दिया। तुमने झूठ, कपट, छल, चोरी तक नहीं की। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं जाते जाते तुम्हारे वारे न्यारे करके जाऊंगा। तब राजा विक्रम सिंह ने कहा कि हे शनिदेव, मेरी खोई हुई इज्जत मुझे वापस दिलवा दीजिए। तब शनिदेव महाराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। तभी राजा विक्रम सिंह के दोनों हाथ सही हो गए और शनिदेव महाराज तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए।
शनिदेव महाराज उसी राजा के राज्य के स्वप्न में भी गए और कहा कि हे राजन, तुमने जिस व्यक्ति के हाथ कटवाए थे वह एक प्रतापी राजा है, उसका नाम विक्रम सिंह है। उसने सुनार का हार चोरी नहीं किया था। हे राजन, मैं शनि देव हूँ। मेरी वक्र दृष्टि उस राजा के ऊपर थी। उसके शनि की 7.5 चल रही थी, जिसके फलस्वरूप उसे ये पीड़ा झेलनी पड़ी। हे राजन, तुम वापस उसको मान सम्मान के साथ महल में लेकर आओ और धन दौलत आदि देकर विदा करो। उधर राजा विक्रम सिंह के दोनों हाथ सही सलामत देखकर राजकुमारी को बहुत खुशी हुई। तब राजकुमारी ने इसकी पूरी सच्चाई पूछी। तब राजा विक्रम सिंह ने राजकुमारी को पूरी सच्चाई बताई। तब राजा विक्रम सिंह ने राजकुमारी को कहा कि राजकुमारी, तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो। तुमने मुझसे विवाह करके कोई गलती नहीं करी। हे रानी, मैं राजा विक्रम सिंह हूँ। और फिर अपना पूरा वृतांत राजकुमारी को सुनाया। तभी राजमहल में से पहरेदार रथ, हाथी, घोड़े, सेना लेकर राजकुमार और राजकुमारी को महल में ले गए। राजा ने उनका खूब मान सम्मान किया। उसी रात्रि को सुनार के घर में भी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। आधी रात्रि को सुनार पति पत्नी जिस कक्ष में सो रहे थे, उन्हें चर चर की आवाज सुनाई दी। सेठानी की नींद खुल गई। उसने देखा कि मोर के आकार वाली खूंटी हार वापस उगल रही थी। सेठानी ने अपने पति को जगा करके ये दृश्य दिखाया। तब सुनार का माथा ठनका। सुनार ने कहा कि मैंने बेकार ही उस नौकर के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। सुबह होते ही राजा को पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। सुबह होते ही सुनार पति पत्नी हार लेकर राजा के महल में पहुंचे। उस समय महल में जश्न चल रहा था। खूब नाच गाने हो रहे थे। हलवाई तरह तरह के पकवान बना रहे थे। सुनार ने पहरेदारों से पूछा कि आज महल में किस बात का जश्न हो रहा है। तब पहरेदारों ने कहा कि आज राजकुमारी की धूमधाम से शादी हो रही है। सुनार पति पत्नी महल में पहुंचे तो उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजकुमारी के बगल में वही उनका नौकर बैठा हुआ था और उसके दोनों हाथ सही सलामत थे। सुनार पति पत्नी ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमारा हार इसने नहीं चुराया है, बल्कि मेरी मोर के आकार वाली खूंटी ही उस हार को निगल गई थी और आज मध्यरात्रि को उसने वापस उस हार को उगल दिया। राजा ने सुनार से कहा कि हमें यह सच्चाई पता चल चुकी है। राजा ने सुनार से कहा कि मुझे मेरी बेटी के लिए हीरे जैसा जवाई मिला है। तब सुनार ने अपने 1.25 करोड़ का हार राजकुमारी को विवाह में उपहार में दे दिया। फिर राजा ने भी खूब लाव लश्कर, हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां और खूब सारे कीमती आभूषण वस्त्र राजा को उपहार में दिए। तब राजा विक्रम अपनी रानी को और सारे उपहारों को लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने दूत भेजकर अपने आने का समाचार भिजवाया। तब पूरे नगर को फूलों से सजाया गया और राजा रानी का स्वागत किया गया और महल में राजा के माता पिता व उनकी रानियों ने राजा की नई रानी का स्वागत किया। इस तरह शनि की 7.5 जाते जाते राजा विक्रम सिंह के वारे न्यारे कर गई। इस प्रकार आज मैंने आपको शनिवार के व्रत की कहानी सुनाई। अब हम सावन मास के महात्म्य को सुनते हैं। भगवान महादेव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं आपको शनिवार के व्रत की विधि कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। शनिवार के व्रत को करने से मनुष्य का कभी अमंगल नहीं होता। सावन मास में शनिवार को नरसिंह जी, शनेश्वर जी तथा हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और शनिवार का व्रत करना चाहिए। दीवार या स्तंभ में श्री नरसिंह जी की मूर्ति बनाकर लक्ष्मी जी सहित श्री नरसिंह जी का हल्दी, चंदन, नीले पीले पुष्पों से पूजन करें। खिचड़ी तथा हाथी चक्र के शाक का भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी खिचड़ी का ही भोजन करना चाहिए। श्री नरसिंह जी को घी और तिल्ली के तेल से स्नान कराना चाहिए। शनिवार को ब्राह्मणों और सुहागिन स्त्रियों को शरीर पर लगाने का तेल दान में देना चाहिए तथा स्वयं भी परिवार सहित पूरे शरीर पर तेल लगा करके स्नान करें। उड़द की दाल का भोजन करें। उड़द की दाल के ही व्यंजन बनाएं। ऐसा करने से घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है
और वह मनुष्य इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त होता है। श्री नरसिंह जी की कृपा से उसकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती है। हे सनत कुमार, यह मैंने तुम्हें श्री नरसिंह भगवान के व्रत का विधान बताया। इसी प्रकार अब मैं शनि देवता के व्रत का विधान बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। शनिवार के दिन किसी लंगड़े ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी ब्राह्मण को तेल लगाकर गर्म जल से स्नान कराना चाहिए तथा नरसिंह जी के व्रत में जो अन्न आदि बताए गए हैं श्रद्धापूर्वक उनका भोजन कराना चाहिए। श्री शनिदेव की प्रसन्नता के लिए तेल, लोहा, तिल, उड़द, कंबल, जूता, छाता, छतरी दान में देना चाहिए। शनिदेव को सरसों के तेल से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि शनिदेव के पूजन में सरसों के तेल, उड़द और अक्षत को श्रेष्ठ बताया गया है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपको शनिदेव के विषय में बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। श्री शनिदेव का रंग सांवले वर्ण का है। इनकी गति मंद है। काश्यप गोत्र है। इनका जन्म सौराष्ट्र में हुआ था। ये सूर्य पुत्र, वरदाता तथा नीलमणि के समान कांति वाले हैं। इन्होंने बाण, धनुष और त्रिशूल धारण किया हुआ है। ये गिद्ध पर सवार रहते हैं। यम इनके अधिदेवता हैं तथा श्री ब्रह्मा जी इनके प्रत्यधिदेवता हैं। कस्तूरी, अगर, चंदन व गूगल आदि व भोजन में इन्हें खिचड़ी प्रिय है। यह मैंने आपको शनि पूजन की पूरी विधि बताई। शनिदेव के पूजन में लोहे की प्रतिमा बनानी चाहिए तथा शनि पूजन व दान के लिए काले ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया है। उस ब्राह्मण को 2 काले वस्त्र, कंबल, बछिया सहित काले रंग की गाय दान में देनी चाहिए। विधि विधान से व्रत और पूजन करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शनिदेव, राजा नल जब राज्य से भ्रष्ट हो गए थे तो उसने शनिदेव की स्तुति करी थी, तो शनिदेव आपने प्रसन्न होकर उसे उसका राज्य वापस दिलाया था। हे शनिदेव, उसी तरह से आप भी मुझ पर कृपा बनाए रखना। नील अंजन के समान शोभायमान मंद गति छाया में सूर्य देव से उत्पन्न शनिदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से शनिदेव की स्तुति करनी चाहिए। क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा वैश्य ओम शन्नो देवी मंत्र का जाप करें। व शूद्रों के लिए शनि मंत्र है ओम शनिश्चराय नमः है। जो मनुष्य सावन मास में विधि विधान से शनिदेव की पूजा करते हैं उन्हें शनि का स्वप्न में भी भय नहीं होता। जो मनुष्य सावन मास में विधि विधान से प्रत्येक शनिवार को पूजा करते हैं उनके देश में शनि के कारण कोई पीड़ा नहीं होती। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, द्वादश स्थान में शनि यदि जन्म में स्थित हो तो वह कष्टकारी होता है। उसके शमन के लिए शमंगनी मंत्र का जाप बताया गया है। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए इंद्रमणि के दान को उपयुक्त माना जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए शनिवार का व्रत और पूजन की विधि बताता हूँ। सावन मास में शनिवार को हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए रुद्र मंत्र पढ़कर सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। सरसों के तेल में सिंदूर का मिश्रण करके हनुमान जी के लेप लगाना चाहिए। जपा व आक के पुष्पों से पूजन करके मंदार की माला पहनानी चाहिए और उड़द के दाल के बड़े नैवेद्य में अर्पित करना चाहिए। और विधि विधान से हनुमान जी के 12 नामों का सावन के शनिवार में जाप करना चाहिए। हनुमान, अंजनी सुनु, वायुपुत्र, महाबल, रोमस्ट, फाल्गुन शक, पिंगक्ष, अमित, विक्रम, उदति क्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, दश ग्रीव दर्पहा। जो व्यक्ति प्रातः उठकर सावन मास में हर शनिवार को भगवान हनुमान के इन 12 नामों का स्मरण करता है उसका कभी अमंगल नहीं होता, उसे सभी संपदा प्राप्त होती है। सावन मास में शनिवार को जो मनुष्य हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है, व्रत करता है, दान पुण्य करता है, उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो जाता है। उसके समस्त रोगों का नाश हो जाता है। उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है। वह वेगवान, तेजस्वी, यशस्वी और तीव्र बुद्धि से संपन्न हो जाता है। उसके शत्रुओं का नाश होकर मित्रों में वृद्धि होती है तथा हनुमान जी की कृपा से वह अतुल बलशाली कीर्तिवान होता है। सावन के शनिवार में हनुमान जी के मंदिर में 1 लाख हनुमत कवच का पाठ करने से अणिमादि अष्ट सिद्धियां उसकी दासी हो जाती है और यक्ष, राक्षस, बेताल आदि उसके दर्शन से डर कर भाग जाते हैं।
सावन मास के शनिवार को पीपल का आलिंगन करना चाहिए। सरसों के तेल का सुबह और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए, पूजन करना चाहिए। शनिवार के अतिरिक्त अन्य किसी दिन भी पीपल का स्पर्श निषिद्ध है। शनिवार को पीपल का आलिंगन करने से संपत्ति में वृद्धि होती है। पीपल का आलिंगन करते समय बोलना चाहिए, शनिदेव को आसरो भर्या रवे पीहर सासरो। पीपल का पूजन 7 वारों में और श्रावण मास में विशेष रूप से करना चाहिए। पीपल का पूजन 7 वारों में करना चाहिए, लेकिन हाथ नहीं लगाना चाहिए। सावन मास में विशेष रूप से शनिवार के दिन पीपल का पूजन बताया गया है। जो मनुष्य ऐसा करता है उसका घर धन धान्य वैभव सुख लक्ष्मी से भर जाता है। वह मनुष्य पुत्र पौत्र सभी संसार के सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाता है। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के महात्म्य का 10वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।